एक बादशाह जिसका 80 साल पुराना सिंहासन आज बुरी तरह हिल रहा है। ये कहानी है भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स की, जो एक ऐसे महायुद्ध में फंस गई है जहां से निकलना अब नामुमकिन सा लग रहा है। जरा सोचिए, एक कंपनी जिसने दशकों तक बाजार पर राज किया, उसका मार्केट शेयर अचानक 59% से गिरकर 52% पर आ गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है दोस्त, ये उस मजबूत किले में आई पहली सबसे बड़ी दरार है। पर सवाल ये है कि ये दरार आई कैसे? लेकिन इस पूरी लड़ाई का असली राज एक बड़े ही अजीब से सवाल में छिपा है। एक छोटा सा पेंटर दिन में 4-4 बार पेंट का ऑर्डर आखिर क्यों देता है? इसका जवाब छिपा है एक 50 साल पुराने सुपर कंप्यूटर में, जिसे एशियन पेंट्स ने इसरो से भी पहले खरीद लिया था। और अब ये जंग दुकानों और बाजारों से निकलकर सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। कंपनी पर लगे हैं डीलरों को धमकाने और बाजार पर जबरदस्ती कब्जा करने के संगीन आरोप। तो चलिए इस बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी की परतें खोलते हैं। तो ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। साल था 1942। पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन की आग लगी हुई थी और उसी वक्त मुंबई के एक छोटे से गैराज में एक कंपनी जन्म ले रही थी। नाम था एशियन पेंट्स। इनकी तो शुरुआत ही मौके पर चौका मारने जैसी थी। 1942 में जैसे ही पेंट का इंपोर्ट बंद हुआ, इन्होंने मार्केट में अपना माल भर दिया। फिर छोटे छोटे पैकेट बनाकर गांव-गांव तक रंग पहुंचाए और गट्टू जैसा मैस्कॉट वो तो घर घर में छा गया। लेकिन असली गेम चेंजर आया 1970 में, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। इनकी शुरुआती स्ट्रैटेजी कमाल की थी। जहां सब बड़े शहरों के पीछे भाग रहे थे, इन्होंने छोटे कस्बों और गांवों में अपना दबदबा बना लिया। त्योहारों पर बैल के सींग रंगने से लेकर ट्रैक्टर डिस्टेम्पर जैसा नया प्रोडक्ट बनाने तक इन्होंने सीधा लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। अब आते हैं एशियन पेंट्स के सबसे बड़े राज पर, उनके उस गुप्त हथियार पर जिसने उन्हें 80 सालों तक बाजार का बेताज बादशाह बनाए रखा। ये सिर्फ एक पेंट कंपनी नहीं, ये एक टेक्नोलॉजी पावर हाउस है। पता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एशियन पेंट्स एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो पेंट बेचती है। ऐसा क्यों? क्योंकि साल 1970 में, जरा सोचिए, 1970 का भारत, जब ज्यादातर लोगों ने कंप्यूटर देखा तक नहीं था, तब इस कंपनी ने इसरो से भी 10 साल पहले एक मेन फ्रेम कंप्यूटर खरीद लिया था। इस कंप्यूटर ने कंपनी को एक जादुई ताकत दे दी। उन्हें पता चल जाता था कि किस दुकान पर किस रंग की कितनी जरूरत पड़ने वाली है, और इस डेटा के दम पर उन्होंने सप्लाई चेन से होलसेलर यानी बिचौलिए को ही हटा दिया। देखिए, पहले होलसेलर को 15 से 20% मार्जिन मिलता था। एशियन पेंट्स ने उसे कर दिया 0, और ये सारा पैसा सीधा कंपनी और डीलरों की जेब में गया, जिससे डीलर हमेशा वफादार बने रहे। और अब उस सवाल का जवाब जिसका हम सबको इंतजार था। इसी टेक्नोलॉजी के दम पर एशियन पेंट्स बड़े शहरों में अपने डीलरों को दिन में 3 से 4 बार माल पहुंचाता है। मतलब डीलर को माल स्टॉक करने की जरूरत ही नहीं है। उसकी छोटी सी दुकान एक बड़ा शोरूम बन जाती है, गोदाम नहीं। लेकिन कहते हैं ना, हर बादशाह के राज को एक दिन चुनौती जरूर मिलती है। 80 साल के इस अजय किले के दरवाजे पर अब नए और बहुत ही ताकतवर दुश्मन दस्तक दे रहे हैं। पेंट का असली महायुद्ध तो अब शुरू हुआ है। ये लड़ाई है एक पुराने बादशाह और एक नए आक्रामक खिलाड़ी के बीच। एक तरफ है एशियन पेंट्स का मजबूत किला, तो दूसरी तरफ है बिरला ओपिस, जो तोप लेकर हमला करने आया है। बिरला ने आते ही डीलरों को मुफ्त में टिंटिंग मशीनें बांटना शुरू कर दिया। ये वो महंगी मशीनें हैं जिनसे पेंट में मनचाहा रंग मिलाया जाता है। ये सीधा एशियन पेंट्स की दुखती रग पर वार था। और इस जोरदार हमले का असर फौरन दिखने लगा। दशकों में पहली बार इस अजेय समझे जाने वाले बादशाह के किले की दीवारें अब दरकने लगी हैं। ये आंकड़े खुद पूरी कहानी बता रहे हैं। एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर 59% से सीधा 52% पर आ गया है, और उधर बिरला ओपिस का टारगेट है करीब 10% बाजार पर कब्जा करना। सुनने में 10% शायद कम लगे, पर इसका मतलब है हजारों करोड़ का बिजनेस जो सीधे एशियन पेंट्स के हाथ से छिन जाएगा। और तो और, वित्त वर्ष 25 में एशियन पेंट्स के स्टॉक ने -11% का रिटर्न दिया। मतलब साफ था, जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया था, उनका भरोसा बुरी तरह हिल रहा था और उन्हें नुकसान हो रहा था। और इस जंग में बिरला ओपस ने 10,000 करोड़ रुपए झोंक दिए हैं।
ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये दिखाता है कि नए चैलेंजर्स कितने सीरियस हैं और ये लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है। लड़ाई अब बाजार से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये एशियन पेंट्स के पूरे बिजनेस मॉडल के लिए एक अस्तित्व का खतरा है। एशियन पेंट्स पर अपनी बाजार की ताकत का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा है और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जांच उनके लिए सिर पर लटकती तलवार की तरह है जो कभी भी गिर सकती है। आरोप ये है कि एशियन पेंट्स डीलरों को दूसरे ब्रांड्स का पेंट रखने से जबरदस्ती रोकता है, उन्हें सप्लाई बंद करने की धमकी देता है और मनमाने तरीके से डिस्काउंट भी काट देता है। अगर ये आरोप साबित हो गए तो उनका डीलर नेटवर्क, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, वो ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, क्या 80 साल से खड़ा ये अभेद्य किला इन नए हमलों के सामने आखिरकार ढह जाएगा? क्या एक बादशाह का तख्त हमेशा के लिए छिन जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।